नमस्कार दोस्तों। गांव के प्रतिष्ठित परिवार में रहने वाली विमला देवी एक सुलझी हुई, समझदार और होशियार औरत थी। उनके 3 बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़े बेटे की शादी हाल ही में राधा नाम की एक पढ़ी लिखी, तेज तर्रार लड़की से हुई थी। राधा शहरी माहौल में पली बढ़ी थी और खुद को सबसे अधिक समझदार मानती थी। उसकी आदत थी कि वह हर छोटी बड़ी बात पर सास विमला देवी की बात काटती, उनका मजाक उड़ाती और हमेशा अपने तरीके से चीज़ें करने की जिद करती। विमला देवी ने पहले तो ये सोचा कि नई नवेली बहू को समय के साथ समझ आ जाएगा, लेकिन जब राधा की आदतें बढ़ने लगी और वह हर बार सास का अपमान करने लगी, तो उन्होंने एक चतुर योजना बनाई, जिससे बहू को अपनी गलती का एहसास हो और वह खुद उनके सामने घुटनों पर आ जाए। शादी के कुछ ही महीनों में राधा ने पूरे घर की बागडोर अपने हाथ में लेने की कोशिश कर दी। वह घर के हर फैसले में दखल देती और सास की हर बात पर टोका टाकी करती। अरे माँ जी, ये कौन सा जमाना है कि आप मिट्टी के घड़े से पानी पिएंगी? अब तो फ्रिज है, ठंडा पानी वहीं मिलेगा। माँ जी, आप पुराने जमाने की बातें छोड़िए, अब जमाना बदल गया है। अब बहुएं घर के सारे काम नहीं करती। अरे माँ जी, ये पूजा पाठ और रीति रिवाज पुराने हो गए हैं, अब कौन मानता है ये सब? राधा हमेशा अपनी सास को पुराने जमाने की कहकर मजाक उड़ाती, उनकी हर बात को गलत ठहराती और अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान साबित करने की कोशिश करती। सास ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन राधा अपनी बातों से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। विमला देवी जानती थी कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ न किया तो घर में कलह बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन विमला देवी ने अपने सभी रिश्तेदारों को घर बुलाया। यह एक खास आयोजन था, जिसमें उन्होंने सबको ये घोषणा की कि वे अपनी बहू को कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप रही हैं। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि घर की नई बहू को घर चलाने की सारी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि वह पढ़ी लिखी है और मुझसे ज़्यादा समझदार है। मैं आराम करूंगी और सिर्फ अपनी बहू के निर्देशों का पालन करूंगी। राधा बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसे लगा कि अब पूरा घर उसके नियंत्रण में होगा। लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि यह सास की होशियारी का पहला कदम था। राधा को पूरे घर की जिम्मेदारी मिलते ही पहले दिन से मुश्किलें आने लगी। राधा ने सोचा कि वह आधुनिक तरीकों से घर चलाएगी, इसलिए उसने पुराने घरेलू तरीकों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन जब खाना बनाने की बारी आई तो उसे समझ में नहीं आया कि बिना सास की मदद की सब्जियां कैसे बनाई जाएं, मसाले कैसे मिलाए जाएं और सब कुछ संतुष्ट कैसे किया जाए। परिवार के सभी लोग खाने के लिए बैठे, लेकिन किसी को भी खाना पसंद नहीं आया। छोटे बेटे ने कहा, भाभी, माँ का खाना ज्यादा स्वादिष्ट था। राधा शर्मिंदा हो गई, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया। राधा को हमेशा लगता था कि घर का बजट संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। जब सास विमला देवी बाजार जाती तो वे हमेशा बड़ी सोच समझकर खरीदारी करती थी। वे हर चीज़ का हिसाब रखती और बिना फिजूल खर्ची किए पूरे महीने का बजट संभाल लेती थी। राधा को ये सब पुराने जमाने की आदतें लगती थी। उसे लगता था कि पैसे खर्च करने में इतनी कंजूसी क्यों करनी चाहिए, जब आराम से सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं। अब जब सास ने उसे घर की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी तो वह बड़े उत्साह से बाजार गई। उसने बिना सोचे समझे महंगे ब्रांडेड मसाले, पैक्ड फूड, ड्राई फ्रूट्स और दिखने में आकर्षक सब्जियां खरीद ली। उसे लगा कि जितनी अच्छी और महंगी चीजें होंगी, उतना ही अच्छा खाना बनेगा और घर का स्तर ऊंचा रहेगा। राधा जब घर लौटी तो उसने बड़े गर्व से सास को बताया, माँ जी, देखिए, मैंने इस बार अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदा है, अब खाना और भी स्वादिष्ट बनेगा। सास ने हल्की मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। पहले हफ्ते तो सब कुछ अच्छा चला, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, राधा को एहसास हुआ कि घर में जरूरी चीजें खत्म होने लगी हैं।
आटा, दाल, सब्जियां और यहाँ तक कि दूध भी। एक दिन नौकरानी ने कहा, बहू जी, चीनी खत्म हो गई है, चाय कैसे बनेगी? राधा चौंक गई। अभी तो मैंने ढेर सारी चीनी ली थी। उसने हिसाब लगाया तो पता चला कि उसने बड़ी पैकिंग के नाम पर ज़्यादा खर्च कर दिया था, जबकि ज़रूरत से ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल भी हो रहा था। फिर एक दिन छोटी ननंद बोली, भाभी, टिफिन में पराठे चाहिए थे, लेकिन घर में घी नहीं है। राधा भागकर स्टोर गई, लेकिन सच में घी खत्म हो चुका था। उसने सोचा कि अभी महीने के 10 दिन बाकी हैं और पहले ही इतनी चीज़ें खत्म हो गई हैं, तो आगे कैसे चलेगा? जब वह फिर से बाजार जाने लगी तो सास ने मुस्कुराते हुए पूछा, बहू, बजट खत्म हो गया? राधा झेप गई और धीरे से बोली, हाँ माँ जी, समझ नहीं आ रहा कि पैसे इतनी जल्दी कहाँ चला गया। सास ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, घर चलाने के लिए सिर्फ पैसे होना जरूरी नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करना भी जरूरी है। मैंने तो जो तरीका अपनाया था उसमें बेवजह के खर्चे कम थे और ज़रूरत की चीज़ें पहले खरीदी जाती थीं। महंगी चीज़ें लेना बुरा नहीं, लेकिन सोच समझ कर खरीदना और पूरे महीने के लिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। राधा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने देखा कि उसकी सास कैसे छोटे छोटे तरीके से बचत करती थी, जैसे बाजार जाने से पहले लिस्ट बनाना, सीजनल सब्जियां खरीदना, घर की चीज़ों का सही इस्तेमाल करना और ज़रूरत के हिसाब से ही खर्च करना। घर का बजट संभालना भी राधा के लिए कठिन साबित हुआ। उसने बाजार से महंगी चीज़ें खरीद ली, लेकिन महीने के अंत में पैसे खत्म हो गए। अब वह समझ गई कि सास कैसे इतने कम पैसे में पूरे महीने घर चलाती थी। अब जब रिश्तेदार आते तो वे राधा से वही अपनापन, स्नेह और सेवा की उम्मीद करते जो विमला देवी हमेशा मिला करता था। गांव में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था, कभी चाचा ताऊ तो कभी मौसी फूफी। जब वे घर आते तो सबसे पहले विमला देवी उन्हें प्रेम से बैठने के लिए कहती, ठंडा पानी या शरबत पेश करती और उनकी पसंद के अनुसार भोजन बनाती। राधा को पहले ये सब बहुत आसान लगता था। उसे लगता था कि सास खुद ही अपने मन से ये सब करती थी, लेकिन जब जिम्मेदारी उस पर आई तो उसे एहसास हुआ कि ये सब कितना कठिन है। पहली बार जब एक चाचा चाची घर आए तो राधा ने बस औपचारिकता में पूछा, चाचा चाची कैसे हैं आप, और फिर अपने काम में लग गई। चाची ने इधर उधर देखा और कहा, अरे बहू, विमला कहाँ है? वह तो हमेशा हमें चाय नाश्ता पूछती थी। राधा को मजबूरी में किचन जाना पड़ा और चाय बनानी पड़ी, लेकिन उसे यह काम झंझट लगने लगा। उसे लगा कि मेहमानों का सत्कार करना उसके लिए बोझ बन गया है। कुछ दिन बाद एक और रिश्तेदार आए, ताऊ जी और ताई जी। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बहू, तुम्हारी सास तो आती ही हमें चटपटी चटनी और गर्मा गर्म पूरियां खिलाती थी। आज कुछ स्पेशल। राधा को ये सुनकर गुस्सा भी आया और झुंझलाकर भी हुई। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं बस लोगों की सेवा करने के लिए हूँ? उसने जल्दी से काम निपटाने के लिए जैसे तैसे कुछ बना दिया, लेकिन ताई जी ने एक दो निवाले लेकर कहा, अरे यह तो वह स्वाद ही नहीं जो विमला बनाती थी। उसके हाथों में तो सब सच में जादू था। अब राधा को समझ में आने लगा था कि उसकी सास सिर्फ खाना ही नहीं बनाती थी, बल्कि उसमें अपना प्यार और अपनापन भी डालती थी। वे हर रिश्तेदार की पसंद नापसंद जानती थी और बिना कहे ही सबकी सेवा करती थी। धीरे धीरे जब और भी रिश्तेदार आने लगे और वही बातें दोहराने लगे तो राधा को एहसास होने लगा कि विमला देवी ये सब सालों से बिना किसी शिकायत के, बिना किसी थकान से करती थी। वह सोचने लगी, मुझे तो 2 बार चाय बनानी पड़े तो बुरा लगता है। माँ जी न जाने कैसे पूरे दिन इतने काम कर लेती थी और फिर भी मुस्कुराती रहती थी। अब उसे यह भी समझ में आने लगा कि घर में रिश्तों की मिठास बनाए रखने के लिए केवल घर संभालना ही नहीं, बल्कि परिवार के लोगों का दिल जीतना भी जरूरी होता है।
एक दिन सास ने पूरे परिवार के सामने कहा, राधा बहू अब पूरे घर की जिम्मेदारी ले चुकी है, इसलिए मैं पूजा पाठ भी छोड़ रही हूँ। राधा को लगा कि यह तो अच्छी बात है कि अब माँ जी पूजा पाठ और घर के रीति रिवाज की चिंता छोड़कर आराम करेंगी। उसे हमेशा लगता था कि ये सब पुराने जमाने की बातें हैं और उनकी कोई खास जरूरत नहीं। अब घर में कोई सुबह सुबह जल्दी उठकर तुलसी को जल नहीं चढ़ाएगा, न दीपक जलाने की कोई झंझट होगी, न व्रत त्योहारों की अतिरिक्त तैयारियां करनी पड़ेंगी। लेकिन अगले ही दिन गांव में हलचल मच गई। धीरे धीरे ये खबर पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों तक पहुंच गई कि विमला देवी, जो पूरे गांव में धार्मिक रीति रिवाजों की समझदारी महिला मानी जाती थी, उन्होंने पूजा पाठ और परंपराओं को छोड़ दिया है। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। गली में कुछ औरतें बातें करने लगी, अरे विमला देवी जैसी धर्मपरायण महिला ने पूजा पाठ छोड़ दी, यह तो बहुत अजीब बात है। हमेशा अपने घर में पूजा पाठ और नियमों का पालन करने वाली विमला बहू को क्या हो गया? कहीं नई बहू ने तो उन पर कोई दबाव नहीं डाला? धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के बुजुर्गों को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। पास के मंदिर के पुजारी जी तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने भी आश्चर्य जताया और बोले, विमला देवी जैसी संस्कारी महिला अगर पूजा पाठ छोड़ देगी तो इसका प्रभाव पूरे परिवार में पड़ेगा। जब रिश्तेदारों को पता चला तो वे घर आने लगे। राधा को पहले तो ये सब मजाक लगा, लेकिन जब एक दिन ताऊ जी घर आए और नाराजगी जताते हुए बोले, बहू ये क्या सुन रहे हैं हम, विमला ने घर के सारे संस्कार छोड़ दिए। राधा ने हल्के अंदाज में कहा, अरे ताऊ जी इसमें बुरा क्या है, अब जमाना बदल गया है, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ताऊ जी ने गंभीरता से कहा, बेटा परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं होती, वे परिवार की जड़ों को मजबूत करती हैं। अगर घर में दीपक न जले, भगवान की पूजा न हो, तो घर की शांति और समृद्धि भी धीरे धीरे कम होने लगती है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अगर ये घर अपनी परंपराएं छोड़ देगा तो सम्मान भी चला जाएगा। अब यह बात राधा को खलने लगी। वह खुद को स्मार्ट समझती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि परंपराओं का इतना महत्व हो सकता है। राधा को धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। वह समझ गई कि सास को पुराने जमाने की कहकर मजाक उड़ाना गलत था। वह तो इस घर की असली रीढ़ थी, जिनके कारण यह घर चलता था। एक दिन वह अपनी सास के पास गई और आंखों में आंसू भरकर बोली, माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको समझने की कोशिश नहीं की और हमेशा आपकी बातों को गलत समझा। आप सच में बहुत होशियार हैं। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन की सच्ची समझ किताबों से नहीं, अनुभव से आती है। जो इंसान अपने बड़ों की इज्जत करता है वही असल में जीवन में आगे बढ़ता है। राधा ने अपनी सास के पैर छूकर उससे माफ़ी मांगी और कसम खाई कि वह अब से उनकी हर सीख को अपनाएगी। दोस्तों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा? ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉच।